IPL postponed, UEFA postponed, Olympics postponed, Copa America Cup postponed, Wimbledon cancelled for the first time after World War II. कोविड-19 की वजह से लगभग 200 से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर या तो वो पोस्टपोन हो चुके हैं या तो वो कैंसिल हो चुके हैं। उन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। ये असर उनकी इकोनॉमी पे पड़ा है, जॉब्स में पड़ा है, ट्रेनिंग में पड़ा है और गेम रूल्स भी बदले हैं। आइए इन सब इम्पैक्ट्स को एक एक करके समझते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की ग्लोबल वैल्यू 756 बिलियन US डॉलर्स एक साल में एनुअली है। ये डेटा यूनाइटेड नेशंस ने दिया है। और मेजर रेवेन्यू सोर्सेस किसी भी स्पोर्ट बॉडी के लिए सिर्फ दो ही हैं मेजर सोर्सेस। 1 टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एंड 2 स्पॉन्सरशिप्स। बट ये ब्रॉडकास्टिंग में पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ये स्पोर्ट्स बॉडीज पैसे कैसे कमाती है स्पॉन्सरशिप्स के साथ, आइए समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं BCCI का। हम इस एक एग्जाम्पल से पूरे स्पोर्ट्स बॉडीज को समझ सकते हैं। BCCI ने 2018 में एक ऑक्शन किया था जिसमें उसने बोला था कि अगले 5 साल तक हमें इंडिया के क्रिकेट मैचेस दिखाने हैं, कौन कौन इंटरेस्टेड है। तो उसमें स्टार इंडिया आया, उसमें 10 स्पोर्ट्स आया, उसमें बहुत सारे ऐसे मीडिया ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स आए। स्टार इंडिया ने उस ऑप्शन को जीता, 6000 करोड़ की बोली लगाई, जिसका मतलब हुआ कि 2018 से लेकर 2023 तक फॉर 5 ईयर्स स्टार इंडिया इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस दिखाएगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। इसके लिए स्टार इंडिया ने 6000 करोड़ रुपए BCCI को दिए। इस पूरे 5 साल में ऑलमोस्ट 102 मैचेस होने हैं। तो अगर आप रफ कैलकुलेशन करो, 100 मैचेस 6000 करोड़, मतलब BCCI को ऑन एन एवरेज हर मैच से 60 करोड़ की इनकम हो रही है। तो दिस इज हाउ BCCI मेक्स मनी। नाउ स्टार इंडिया कैसे पैसे कमा रहा है? थ्रू सब्सक्रिप्शन फीस। आपके टीवी में स्टार इंडिया, स्टार स्पोर्ट्स आता है, आप उसको देखने के लिए टाटा स्काई या वीडियोकॉन D2H या जो भी सर्विसेज आप यूज़ करते हो, आप सब्सक्रिप्शन फीस देते हो। आप मैच देखते देखते आपको एड्स दिखाई देते हैं और उसके बाद आप डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स यानी कि हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी आप मैच देखते हो। तो ये इतने अलग अलग सोर्सेज हैं, एडवर्टाइजिंग, सब्सक्रिप्शन फीस एंड डिजिटल स्ट्रीमिंग, जिससे स्टार स्पोर्ट्स पैसे कमाता है। जब कोविड की वजह से एक भी मैचेस नहीं हो रहे हैं तो ना BCCI पैसे कमा रहा है, ना स्टार स्पोर्ट्स पैसे कमा रहा है। और एक एग्जाम्पल अगर दूँ तो सिर्फ IPL के कैंसिल होने से BCCI और ब्रॉडकास्टर्स को एटलीस्ट 3000 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है। इस पे फोर्थ पिलर ने कुछ दिन पहले फेसबुक पे एनालिसिस लिखा था, जरूर पढ़ना उसको। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रॉडकास्टिंग। नाउ कमिंग टू स्पॉन्सरशिप्स। स्पॉन्सरशिप्स की अगर मैं बात करूँ तो हम हमेशा सुनते आते हैं Vivo IPL, Paytm प्रेजेंट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो Vivo होता है, ये Paytm होता है, ये हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं। और जो मैचेस होते हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट, इनको स्पॉन्सर्स करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स। तो अगर आप स्पॉन्सरशिप को समझो तो इसको आप समझ सकते हो कि इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। अंडा और मुर्गी हम हमेशा से डिस्कस करते हैं कि पहले कौन आया, पहले कौन आया। इनका प्रॉब्लम भी वैसी है। सारे स्पॉन्सर्स जैसे कि Vivo, Paytm, इन सबका ये मानना है कि वेट एंड वॉच, जो स्पोर्ट्स पहले रिज्यूम होगा उस पर पैसा लगाएंगे। उसी तरह सारे स्पोर्ट्स यानी कि क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेनिस, इन सब का ये मानना है कि थोड़ा लेट चालू करेंगे अपन, जितना लेट चालू करेंगे उतने अच्छे स्पॉन्सर्स मिलेंगे। तो दोनों पहले आपके खेल में फंस चुके हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। अब कमिंग टू जॉब रिस्क। जॉब के क्या रिस्क हो सकते हैं स्पोर्ट्स के रुकने से? क्या सिर्फ खिलाड़ियों की जॉब्स पे असर आता है? नॉट एग्जैक्टली। कई सारे, अगर ग्लोबल स्केल पे बात करूँ तो मिलियंस ऑफ जॉब्स आर एट रिस्क, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स बट फॉर दोज हु आर रिलेटेड इन रिटेल, स्पोर्टिंग सर्विसेज, अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं, ट्रैवल, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, मीडिया। IPL होता है, बाहर की टीम्स आती हैं, होटल्स में रुकती हैं, इन सब का बिजनेस ठप होने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस ठप होने वाला है। अकेले IPL में हर साल 600 से ज़्यादा लोग हायर किए जाते हैं, जिसमें फ्रीलांसर्स भी होते हैं और लोगों को सैलरीज भी मिलती है, पेरोल पे होते हैं लोग। बिना कोई मैचेस खेले उनकी भी जॉब्स पे असर होने वाला है और उस फिगर का अप्रॉक्सीमेशन है 10 करोड़ रुपए का लगभग नुकसान होने वाला है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनकी सैलरीज पे जाने वाला था। ऐसा इंडियन एक्सप्रेस को IPL के एक स्पोक्स पर्सन ने बताया। और टेलीविजन डील भी जैसे हमने अभी देखा कि ब्रॉडकास्टिंग इफेक्ट होगी, तो उससे BCCI को भी पैसा लौटाना पड़ेगा ऑप्शन को जो उसने स्टार स्पोर्ट्स से लिया था। लगभग 1.5 से 2 हज़ार करोड़ BCCI को लौटाना पड़ सकता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इकोनॉमी एंड जॉब्स। नाउ कमिंग टू गेम रूल्स। गेम रूल्स पे क्या असर पड़ रहा है? हम सब ये समझ रहे हैं कि नो गेम इज़ प्रोबेबली द सेम। कोई भी गेम अब सेम नहीं है। क्रिकेट की बात करूँ तो सलाइवा रूल आ चुका है, प्लेयर सलाइवा नहीं लगा सकते, बॉल पे शाइन नहीं लगा सकते। अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, अगर आपको सिम्टम्स आ गए फील्ड में, तो आपको वहीं के वहीं रिप्लेस किया जा सकता है। फुटबॉल की बात करूँ तो प्लेक्सी ग्लास आ चुका है प्लेयर्स और जर्नलिस्ट के बीच में। पहले सब्स्टिट्यूशन
3 होते थे एक मैच में, अब 5 होंगे एक ही मैच में। इंग्लिश प्रीमियर लीग में तो प्री मैच हैंडशेक भी बंद कर दिया गया, मैच के पहले जो टीम्स हैंडशेक करती थी वो भी बंद कर दिया गया। तो अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग चैलेंजेस हैं, और किसी में चैलेंज कम है, किसी में ज़्यादा है। सो फॉर एग्जांपल फॉर अ स्पोर्ट लाइक गोल्फ और शूटिंग, उनके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दे आर नेचुरली ट्रेंड फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। आप समझिए शूटिंग में, गोल्फ में वैसे भी प्लेयर्स आसपास नहीं आते। अभिनव बिंद्रा ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया कुछ दिन पहले। बट फॉर अ गेम लाइक कबड्डी, कुश्ती, रेसलिंग, बॉक्सिंग, सोशल डिस्टेंसिंग आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि द स्पोर्ट इट सेल्फ इन्वॉल्व्स फिजिकल कनेक्शन विद द ओपोनेंट। तो दैट वाज ऑल अबाउट गेम रूल्स इम्पैक्ट। कमिंग टू ट्रेनिंग इम्पैक्ट, ट्रेनिंग पे कैसा असर होगा? प्रोफेशनल एथलीट्स बहुत प्रेशर में है अपने आप को फिट रखने के लिए, क्योंकि जैसे स्पोर्ट्स रिज्यूम होगा, जो सबसे ज़्यादा फिट होगा उसका उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, उसको उतने स्पॉन्सर्स मिलेंगे, उतनी कमाई होगी। बट क्या ये सबके लिए एक बराबर है फिट रखना? नॉट एग्जैक्टली। फॉर समवन लाइक विराट कोहली, द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट बोर्ड दुनिया का रजिस्टर्ड बोर्ड है, विराट कोहली उसके कप्तान है, उनकी बहुत तनख्वाह है, बहुत पैसे कमाते हैं, उनके घर में लोकल जिम एपैरेटस है, वो आए दिन इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालते हैं, तो उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है अपने आप को फिट रखने में। बट फॉर समवन हु प्लेस कबड्डी, हॉकी और बॉक्सिंग, जहाँ पे इतना पैसा नहीं है, उनको जिम्स उनके लिए बंद है, उनको सिर्फ गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर सकती है इस टाइम पे। सो दैट्स हाउ ट्रेनिंग इज गेटिंग इम्पैक्टेड। बट इन सब इम्पैक्ट्स के बाद क्या हम ये मान लें कि ये पहली बार हो रहा है कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इम्पैक्ट हो गई है किसी ग्लोबल क्राइसिस की वजह से? नॉट एग्जैक्टली। 1948 में जब ओलंपिक्स होने थे लंदन में, तब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के शॉक से उभर रही थी, फिर भी गेम्स कराए गए बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से। वहाँ पे रुकने की जगह नहीं थी, खेल गांव यानी कि ओलंपिक विलेज भी नहीं बना था। जितने मेल एथलीट्स हैं उनको एयरफोर्स अकेडमी में रुकवाया जा रहा था, जितनी फीमेल एथलीट्स हैं उनको कॉलेजेस में रुकवाया जा रहा था, प्लेयर्स से अपने लिए खाना मंगवाने के लिए बोला जा रहा था, फिर भी स्पोर्ट्स कैसे भी हुए। तो कंक्लूजन इन सब चीज़ों का यही है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमी, इट्स जस्ट नॉट अबाउट job losses, it's just not about the game rules, it's also about the social and mental impact। जो इम्पैक्ट आप पे पड़ रहा है, जो इम्पैक्ट मेरे पे पड़ रहा है। इमेजिन करो वो टाइम जब सब कुछ नॉर्मल था, हम लोग फैंटेसी लीग्स में पार्टिसिपेट करते थे, राइवलरी थी, हम डिस्कस करते थे कि अरे यार इस टीम में ऐसा खेला, इस टीम में ऐसा खेला। तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स हैज़ अ बिग रोल टू प्ले, लाइफ में काफ़ी बड़ा फ्लेवर लाता है स्पोर्ट्स। एंड वी होप दैट दिस क्राइसिस soon goes away from this world, the world is back to normal, और स्पोर्ट्स वापस से नॉर्मल हो सके, हम सबकी लाइफ में कुछ नया फ्लेवर आए। सो कीप वॉचिंग, कीप criticizing us, keep discussing, and last but not the least, discover, discuss, debate and develop only on the fourth pillar. So stay tuned.